Welcome again, students. Today we are going to discuss another important topic regarding political science, that is political system. In this lecture, we will define political system and will discuss its different types. So, the question would be like define political system, or we can say that what are the various types of political system. So, normally, what a system is, or what a system is. Generally, we will discuss system is. A system is a structural functional organization of two or more separate but interdependent parts which form an integrated whole to achieve some objectives. So it means there's a simple one. System is what? The function of the system is evident from this definition. कि क्या करना है और किससे मिलकर बना हुआ है, उसके अपने इंटरडिपेंडेंट यानी ऐसे होते हैं, लेकिन उसके जो पार्ट्स होते हैं वो ये वाले पार्ट्स पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर पार्ट्स भी होंगे, और पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर क्या भी कर रहे होंगे, इंटरडिपेंडेंट। जिस तरह एक मशीनरी है तो मशीनरी के हिस्से तो हैं सारे, लेकिन जब ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे तो वो मशीनरी काम नहीं करेगी। ठीक है ना? यानी टू और मोर सेपरेट यानी दो या दो से ज्यादा ऐसे होंगे विच फॉर्म एन इंटीग्रेटेड होल, और जो कि मिलकर एक काम भी कर रहे हैं। किस कोई काम, कोई ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं, कोई अचीव कर रहे हैं कोई ऑब्जेक्टिव, तो वो क्या है जी? सिस्टम है। अब हर सिस्टम का एक सब सिस्टम होता है। जैसे सोसाइटी का यदि सब सिस्टम फैमिली है, तो फैमिली को अगर आप देखें तो खानदान में यानी फादर है, मदर है, काम करने वाला है, कोई घर में सामान लाने वाला है, कोई इकोनॉमिकल काम करता है, अ, कोई कम्युनिकेशन का काम करता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, कोई फाइनेंस का काम करते हैं। तो ये मिलकर काम कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट भी हैं और एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड भी हैं, और एक काम तो ये सब सिस्टम एक सोसाइटी को, फिर सोसाइटी आगे जाकर बड़े लेवल पर पॉलिटिकल यानी स्टेट यानी स्टेट लेवल पर, जिस तरह हम ये कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी सब सिस्टम है स्टेट का। पॉलिटिकल सियासी जमात रियासत का सब सिस्टम है, तो जो कि फिर अगेन पॉलिटिकल सिस्टम का एक सब सिस्टम हो जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम का एक सब सिस्टम हो जाती है। जनरली मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि हर सिस्टम की यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी सिस्टम, यानी हर सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, यानी इंटरडिपेंडेंस, यानी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। किस तरह से कि यानी फंक्शन के एतबार से प्रॉपर फंक्शनिंग हर एक कंपोनेंट की हो रही है और वो एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। दूसरी बात हम ये लेते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब कि मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए कि अ सिस्टम मेंटेन इटसेल्फ थ्रू आउट अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग ऑन इट some regulatory mechanism come into operation to restore equilibrium. Yani this disturbance may be due to internal or external causes. So regularity mechanism is known as homeostasis. For example, human body अपना टेम्परेचर मेंटेन रखती है सर्दी में भी और गर्मी में भी। इसी तरह से रेफ्रिजरेटर के अंदर थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट जो होता है वो उसके टेम्परेचर को एक डिजायर एक ऑप्टिमम लेवल पर, एक डिजायर्ड लेवल पर मेंटेन रखता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी सिस्टम की अगर अगर इक्विलिब्रियम से आप कम रहेंगे तो भी सिस्टम काम नहीं करेगा, उससे ज्यादा की तरफ करेंगे तो भी सिस्टम जो है वो फेलियर की तरफ जाएगा। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम यानी हर एक अपनी जगह पर एक ऑप्टिमल लेवल पर काम कर रहा हो। ये ज्यादा डिस्कस नहीं करते, एक्टिविटी की तरफ आते हैं। एक्टिविटी क्या चीज है? एक्टिविटी क्या है कि जाहिर सी बात है आपके सिस्टम के अंदर एक्टिविटी होगी तो सिस्टम काम करेगा। यानी इनपुट और आउटपुट फंक्शन, यानी कोई सपोज कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम कोई कमा रहा है, वो फैमिली के वाले से वो ला रहा है और काम हो रहा है और सिस्टम चल रहा है। What a system takes to form outside is known as its input and what it gives out is called output। यानी आप फैक्ट्री है, मशीन है, तो आप उसको इनपुट देंगे तो उससे कोई चीज जो है वो आगे फार्म में किसी फार्म में जैसे शुगर की कोई फैक्ट्री है या मिल है, तो उसमें आप वो चीज देंगे और आपको एक शुगर की फार्म में कोई चीज निकलती है, मिलती है इनपुट और आउटपुट। तो जैसे हम ये कहें ना ऑक्सीजन इन एयर, यानी हवा में जो ऑक्सीजन है वो है, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को इनपुट मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट की फॉर्म में, एक्सेल की फॉर्म में निकल रही है। यानी ये क्या चीज है?
ये एक्टिविटी है, यानी वो काम करेगा सिस्टम। ठीक है ना, इनको आपने एक करेक्टरिस्टिक सामने रखना है पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी और किसी भी सिस्टम के लिए भी। ठीक है, खा वो कोई भी सिस्टम हो, या मैं जनरल डिस्कस कर रहा हूँ। डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये भी नहीं है कि आपका वो है सिस्टम अलग से वो कुछ है, यानी अ सिस्टम कैन मेंटेन इटसेल्फ बाय कॉन्स्टेंटली इंटरैक्टिंग विद द एनवायरनमेंट अराउंड इट, यानी उसका बाहर की फिजा के साथ हर वक्त राब्ता रहता है। और सिस्टम इसको इस तरह के सिस्टम को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम यानी इफ अगर सिस्टम डिपेंड ना करे एनवायरनमेंट पर, तो वो सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम होगा, यानी उसको हम एक तरह से क्लोज सिस्टम भी कहते हैं। यानी पहला वाला मैंने कहा था ओपन सिस्टम, और दूसरे वाला कौन सा बताया, क्लोज सिस्टम। ओपन वो जो बाहर की से वो करता है, और क्लोज वो जिसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जितने भी सिस्टम्स हैं आर लिविंग सिस्टम्स, आर ओपन सिस्टम्स हैं इंटरैक्टिंग विद देयर एनवायरनमेंट। यानी अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम को भी अपने को देखें ना, तो वो भी एक ओपन की तरह की उसका इंटरेक्शन उसी उनके साथ हर वक्त रहता है, और वो इनके साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं। ठीक है ना, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये सब्जेक्ट है। जब कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मैं कोई लेक्चर दूंगा, तो वहां पर मैं आपको जेबरील का और डेविड डिस्टन के सिस्टम्स को ठीक तरीके से कंप्लीट फॉर्म में एक्सप्लेन किए जाएंगे। अगली स्लाइड में हम इसकी वो देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस सिस्टम्स, पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ हम आते हैं कि जो जनरली सिस्टम को डिस्कस किया था, पॉलिटिकल सिस्टम क्या चीज़ है, पॉलिटिकल सिस्टम को किस तरह से डिफाइन करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ए नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल है, ग्रुप्स है, ऑर्गेनाइजेशन है। क्या होता है, whose are इंटरेक्शन, जिनकी इंटरेक्शन की वजह से एंड रिलेशनशिप की वजह से टू डिटरमिन, यानी whose interaction and relationship has to determine, जिनकी इंटरेक्शन और रिलेशनशिप क्या चीज डिटरमिन करती है, enforce and interpret the rules and policies governing the behavior of the society, को सारे मामलात को, उनके पॉलिसीज को, उनके रूल्स रेगुलेशन को, उनके बिहेवियर को, सबको डिटरमिन करती है। यानी लोगों का, ग्रुप्स का एक तो क्या है चीज़ है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का ये नेटवर्क है। ये शुरू में मैंने नेटवर्क है। ठीक है जी, तो इट इंक्लूड्स नॉट ओनली दी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन, यानी इसमें ये नहीं है कि आपकी लेजिस्लेचर होगी, आपकी कोर्ट्स होगी, या आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी होंगी, बल्कि बट ऑल स्ट्रक्चर्स इन देयर पॉलिटिकल आस्पेक्ट, यानी तमाम जितने भी आपके आते हैं, इदारे आते हैं, उसमें सारे के सारे जो हैं वो शामिल होते हैं। अ, इसका एल्मंड ने ज़बरदस्त अंदाज में किया हुआ है। आगे मैं आपको अगली स्लाइड में बता भी देता हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी पॉलिटिकल सिस्टम में ये चीज़ें होती हैं। ये पॉलिटिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये 1 2 3 4, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं जस्ट मेंशन कर देता हूँ आपको, थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे पहले क्या चीज़ होती है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगी पॉलिटिकल सिस्टम की, यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से मतलब क्या, क्या चीज होगी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट होगी, पॉलिटिकल पार्टी यानी सियासी जमातें होंगी, प्रेशर ग्रुप होंगे, इंटरेस्ट ग्रुप होंगे, ये सारी चीजें होंगी, तो आपकी एक स्ट्रक्चर बनी बनी रहेगी सियासी निज़ाम की, पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक होगी बात। दूसरा, पॉलिटिकल फंक्शन होने चाहिए। नंबर 2, यानी ये पॉलिटिकल फंक्शंस को हम पॉलिटिकल रोल्स भी कहते हैं। अब ये पॉलिटिकल फंक्शन या सियासी जो किरदार हैं या काम हैं, ये अमूर हैं, इनको कोई अंजाम देगा, कोई एक्टर करेगा, कोई एजेंट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर करेगा। ठीक है ना, यानी कोई ना कोई ये काम ज़रूर कर रहा होगा, कोई रिप्रेजेंटेटिव कर रहा होगा, किसी अंदाज में ये काम हो रहा होगा, स्ट्रक्चर के बाद कोई काम हो रहा होगा। तीसरे नंबर पर पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है जी, पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर्स एंड एजेंट्स। वो एजेंट्स और वो जो एक्टर्स हैं उनके दरमियान, और यानी मैं ये कैसे ऐसे कहूँ ना कि पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर्स एंड एजेंट्स एंड देयर वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स कॉल्ड पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, उनकी उसको हम पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं, उसको पब्लिक ओपिनियन कहते हैं, यानी उनका उससे जो चीज़ निकल कर सामने आती है, जो जैसे पॉलिटिकल सियासी कल्चर बन गया, पब्लिक ओपिनियन बन गया, उनकी एक्शन से, उनकी इंटरेक्शन से, एजेंट्स की और एक्टर्स की। ठीक है जी, और चौथी बात जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस है। द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इनपुट, आउटपुट एंड फीडबैक। ये फिर आगे एक डिटेल लेक्चर होंगे, इसमें आप देख लेना इनपुट फंक्शन क्या है, आउटपुट फंक्शन क्या है, फीडबैक क्या है, आलमंड के, डेविड ईस्टन के, उनमें डिटेल में आप देखना है वहाँ पर।
यहाँ पर ये है कि पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इनपुट और आउटपुट और फिर फीडबैक, ये ऑल दीज पार्ट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक पॉलिटिकल प्रोसेस बना रहे होते हैं। क्या चीज बना रहे होते हैं? एक पॉलिटिकल, यानी अगर आपसे कोई पूछते हैं ना कि पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है, तो आप ये कहेंगे सिंपली कि ऑल द पार्ट्स आर, ये चार ऐसे पार्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम जब इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो क्या चीज बनाते हैं? पॉलिटिकल प्रोसेस। और पॉलिटिकल प्रोसेस 3 पार्ट्स पर बना होता है। आपका पहला जो है वो क्या है चीज़ है? ये पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है? ये इनका इंट्रोडक्शन है। और ये चीज़ क्या है जी आपकी? इनपुट। यानी पॉलिटिकल प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इनपुट, आउटपुट और फिर फीडबैक। सो इनपुट क्या है? फिर ये अब डिटेल हो जाती है कि इनपुट आपकी डिमांड्स होती हैं लोगों की, और फिर आउटपुट क्या है? डिसीजंस और पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये एक डिटेल सी बन जाती है बात, जहाँ पर सिर्फ आपके लिए यही काफ़ी है इस स्लाइड में कि पॉलिटिकल सिस्टम में ये चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। और आखिर में पॉलिटिकल प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया। पॉलिटिकल प्रोसेस जो है इनपुट, आउटपुट और फीडबैक का है। आगे देखते हैं इसमें इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। टाइप्स, टाइप्स को थोड़ा थोड़ा लेंगे, टाइप्स पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। यहाँ पर मैंने सिर्फ नाम नोट किए हुए हैं, डिटेल में वर्बली करूँगा। ट्रेडिशनल और नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। ट्रेडिशनल और रवायती और नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम कैसा सिस्टम होता है कि अ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट इन द एंशिएंट टाइम, यानी पुराने वक्तों का है, जो कि एशिया में था, यूरोप में था और अफ्रीका में था, और ट्राइबल सोसाइटीज़ में पाया जाता था। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सोशल लाइफ थी। कास्ट सिस्टम था, क्लैन सिस्टम था, यानी कबीला, कबीले का सरबरा, सरदार कबीले का, और ये लोग इस तरह से काम कर रहे थे। मिडेवल इंडिया में भी था, साउथ अरेबिया में भी था। इन्हीं मिडेवल इंडिया में आपको मुगल एरा में पाए जाते हैं, सलातीन के दौर में पाए जाते हैं, ये सारे राजाओं के दौर में। तो ये सारे इस तरह से और तमाम सोसाइटीज़ में तकरीबन ये ट्रेडिशनल और नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम किसी न किसी फॉर्म में रहे हैं। फिर आगे आ जाता है जी आपका ट्रेडिशनल और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। ट्रेडिशनल और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम क्या है कि ये उसकी यानी निस्बत ट्रेडिशनल और नॉन डेमोक्रेटिक की निस्बत क्या है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है जिसमें डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास होती है, और वो डेमोक्रेटिक होती है, ये जमहूरी होती है, यानी लोगों की राय का, पब्लिक ओपिनियन, यानी लोगों को गवर्नमेंट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का करते हैं। और इसके यानी ताहम सब सिस्टम इसके जो हैं वो डोमिनेट कर जाते हैं ट्रेडिशनल किंगशिप पर, सच एज कास्ट फिर इधर आ जाती है, ट्राइब्स आ जाती है, बरादरी आ जाती है, और अदर फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स आ जाते हैं। इसमें भी कर रहे होते हैं, ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक में भी ये चीज़ें कर रही होती हैं। जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, इजिप्ट, इस तरह की कंट्रीज में। ठीक है। मॉडर्न, ये आगे वाला, यानी मॉडर्न नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, मॉडर्न भी है और नॉन डेमोक्रेटिक भी है। यानी किस तरह से, मैं पढ़ लेता हूँ आपके सामने कि द मॉडर्न डिक्टेटरशिप जो है, मॉडर्न डिक्टेटरशिप
ऑफ द नेशंस दैट डिटरमिन देयर पॉलिटिकल सिस्टम व्हिच यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाहर की यानी ज्योग्राफिकल कंडीशन भी हो सकती है, उस मुल्क की सोशल कंडीशन भी हो सकती है कि वो वेरी करेगा एरिया टू एरिया। सो इफ अ नेशन इज़ नॉट मेंटली रेडी फॉर अ सिस्टम, वी कैन नॉट नेसेसरली सक्सेसफुली इम्पोज अ न्यू सिस्टम ओवर देम बिकॉज़ इट विल बी अगेंस्ट देयर टेम्परामेंट एंड मेंटालिटी। ये है ये चारों के चारों सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम ये ट्रेडिशनल नॉन डेमोक्रेटिक मैंने एक्सप्लेन किया, ट्रेडिशनल डेमोक्रेटिक किया, मॉडर्न नॉन डेमोक्रेटिक और मॉडर्न डेमोक्रेटिक। ठीक है, ये पॉलिटिकल सिस्टम थे। इसके अलावा नेक्स्ट में हमारे जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो होगा फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। सो एनी क्वेश्चन, सो यू मे नीड टू inform me in comment section.